जय दोस्तों, मैं बरकत अमन। मेरा यूट्यूब चैनल बरकत अमन है। जो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है और जो नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया मेरा वीडियो में कैसे LDC SCGT का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है और कौन कौन सा पार्ट में कितना कितना मार्क चाहिए, क्या जनरल कैटेगरी का, ST और SC कैटेगरी का, और कैसे ये करना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या क्या करके, क्योंकि ये महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये मैं जो क्लास ले रहा हूँ CRP से रिलेटेड जिसका 70 मार्क है, तो आप लोग बने रहिएगा। और जो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरा चैनल को शेयर कीजिए ताकि और दोस्त को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, थैंक यू। तो बने रहिए। पहले आपको बताना चाहूँगा कि रिपीवेबल एक्ट कब से लागू हुआ। कि रिपीवेबल एक्ट कब से लागू हुआ, यह बहुत ही आसान सवाल है। तो इसका जवाब होगा 1949। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सक्रिय ड्यूटी के रिपीवेबल अधिनियम 1949 के किस धारा के अंतर्गत आता है। सक्रिय ड्यूटी के रिपीवेबल अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत आता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये के रिपीवेबल अधिनियम एक्ट 2 के अंतर्गत आता है। ये बहुत ही जितना बार LDC हुआ है सभी में लगभग आ चुका है, इस बार भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन, के रिपीवेबल अधिनियम 1949 के एक्ट 9 में क्या है। एक्ट 9 में क्या है सभी को पता है, अति जघन्य अपराध का है। बल का गठन किस एक्ट के अंतर्गत आता है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक्ट 3, छोटे दंड के रिपीवेबल अधिनियम 1949 के किस धारा के अंतर्गत आता है। छोटे दंड किस धारा के अंतर्गत आता है, तो एक्ट 11 के तहत आता है। के रिपीवेबल 1949 का 6वां क्वेश्चन, के रिपीवेबल 1949 का धारा 5 में क्या है। धारा 5 में क्या है, भर्ती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1949 का धारा 5 का भर्ती है। 7वां क्वेश्चन, के रिपीवेबल एक्ट 1949 के धारा 2 में क्या है। धारा 2 में है परिभाषा है। परिभाषा है मतलब क्या क्या है, कमांडेंट किसे कहते हैं, ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर किसे कहते हैं, सभी का परिभाषा है। ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, राजद्रोह के रिपीवेबल अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत अपराध माना गया है। राजद्रोह कितना, धारा नंबर एक्ट 9 में है। उसके बाद क्वेश्चन है, बल के सदस्यों के साधारण कर्तव्यों के रिपीवेबल अधिनियम 1949 के किस धारा के अंतर्गत आते हैं। साधारण कर्तव्य कौन सी धारा में आता है, एक्ट नंबर 7। अगर आप लोग पूरा एक्ट एंड रूल पढ़ लेते हैं तो आपको मिनिमम इनमें से 10-12 नंबर मिल ही जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, सामूहिक जुर्माना के रिपीवेबल एक्ट 1949 के किस धारा के अंतर्गत लगाया जाता है। सामूहिक जुर्माना मतलब किसी चीज़ का टूट जाना, टूट फूट जाना, तो एक साथ एक ही सेक्शन या एक प्लाटून को सबको जुर्माना किया जाता है। तो धारा नंबर एक्ट के रिपीवेबल एक्ट 1949 का 14 नंबर धारा में है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, के रिपीवेबल अधिनियम 1949 का धारा 15 में क्या है। 15 में कोई गिरफ्तारी होता है। अगर मान लीजिए कोई भगोड़ा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसको गिरफ्तारी करके लाया जाता है। तब 1949 की धारा 15 में क्या है, गिरफ्तारी। नियम बनाने की शक्ति के रिपीवेबल अधिनियम 1949 के किस धारा में आता है, एक्ट नंबर 18। जो नियम बनता है, अधिनियम के बाद नियम भी तो बनता है, तो ये नियम बनाने की शक्ति किस में है। कोई भी नियम बनेगा, नया नियम बनेगा, तो एक्ट नंबर 18 में। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, वेतन भत्ते के कटौती के रिपीवेबल अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत आता है। तो एक्ट नंबर 13 में वेतन भत्ते के कटौती, किसी को सजा अगर मिल जाते हैं, लाइन का मिल जाते हैं 7 दिन का, 28 दिन का,
या वही सेल हो जाता है, गैर हाजिर वेतन भत्ता काटा जाता है, तो एक्ट नंबर 13 में होता है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति एवं शक्तियाँ कैरिपिबल अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत आता है। वरिष्ठ अधिकारी जो है असिस्टेंट कमांडेंट से लेकर ऊपर तक एक्ट नंबर 4 में आता है। अपने उच्च अधिकारी को पर हमला करना हम लोग जानबूझ के तो नहीं करते हैं, फिर भी जवान गलती करता है तो किस अधिनियम के तहत मतलब ये होता है, दंड होता है, एक्ट नंबर 9 पे। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, बल के सदस्य द्वारा दिए गए कार्यों के लिए संरक्षण कैरिपिबल अधिनियम 1949 की कौन सी धारा में है। बल के सदस्यों द्वारा दिए गए कार्यों के लिए संरक्षण एक्ट नंबर 17 पे। उसके बाद 17 में क्या है, अधीनस्थ अधिकारी की परिभाषा कैरिपिबल नियम 1955 के किस नियम का अंतर्गत आता है। नियम नंबर 2 पर। सबऑर्डिनेट ऑफिसर का जो ये है परिभाषा है नियम नंबर 2 पे है। 18 नंबर क्वेश्चन, संकलन बटालियन की नौकरी क्या है। संकलन बटालियन का नौकरी 1151 है। ठीक है। ज्येष्ठता सीनियरिटी कैरिपिबल नियम 1955 के किस नियम का अंतर्गत आता है। जो सीनियरिटी दिया जाता है वो 1955 के नियम नंबर 8 में आता है। ठीक है। कैरिपिबल नियम 1955 के नियम 10 में क्या है, 10 में है भर्ती। कैरिपिबल नियम 1955 के नियम 10 में क्या है, 10 में है भर्ती। 21 में क्या है, भर्ती किए जाने वाले के स्थान कैरिपिबल नियम कौन सा में है, नियम नंबर 11 में है। मतलब किस श्रेणी का लेना है, मतलब उसका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, HS होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, ये क्या होता है भर्ती का 1955 का नियम नंबर 11 में। और बहुविवाह आप लोगों को पता है कि आप फोर्स में रहते हुए बहुविवाह नहीं कर सकते हैं, तो बहुविवाह कैरिपिबल नियम 1955 के किस नियम के अंतर्गत आता है, नियम नंबर 15 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरिपिबल नियम 1955 के नियम 15 में क्या है, फिर घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आ गया। देखिए बहुविवाह कैरिपिबल नियम किस में, 15 में, और ये फिर आ गया बहुविवाह 15 में आता है। 15 में क्या है, बहुविवाह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आप लोग समझ ही लो, ये आ गया। 57 कैरिपिबल नियम 19 किस नियम है, नियम नंबर 14। शास्त्र प्रमाण पत्रों कैरिपिबल नियम 1955 के कौन सी नियम में आता है, शास्त्र प्रमाण पत्रों नियम नंबर 12। कैरिपिबल नियम 6 में क्या है, 6 में है बल का सदस्य। कैरिपिबल नियम 1955 के नियम 16 में क्या है, नियम 16 में सेवा अवधि, मतलब कितना साल आप सेवा कर सकते हैं, कितना साल बाद आप वॉलंटरी रिटायरमेंट जा सकता है, या तो आप पेंशन जा सकते हैं, वो 16 में दिया है। सेवा मुक्ति डिस्चार्ज कोई जाता है, मान लीजिए जो सेवा मुक्ति का जो टाइम है उससे पहले जो जाता है डिस्चार्ज जाता है, वो 1955 के कौन से नियम में आता है, नियम नंबर 17 में। दंड देने का प्रक्रिया कैरिपिबल नियम 1955 में कौन सा धारा में आता है, नियम नंबर 27। नियम नंबर 27 आप लोगों को पहले ध्यान देना होगा, नियम क्या है और अधिनियम क्या है। अधिनियम आप लोगों को पहले पढ़ाया, अभी नियम पढ़ा रहा है। निलंबन मतलब किसी जो कार्मिक अगर कोई गलती करता है तो निलंबन किया जाए, तो कौन से नियम की तरफ आता है, नियम नंबर 27 का क में आता है। 31 में क्या है, कैरिपिबल नियम 1955 के नियम 28 में क्या है, अपील है। मतलब किसी का खिलाफ अगर कुछ होता है तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हो, तो नियम नंबर कितना है सभी को जानना जरूरी है। 28 में क्या है, अपील है। पुनर्निरीक्षण कैरिपिबल नियम 1955 के किस नियम में आता है, नियम नंबर 29। पुनर्निरीक्षण मतलब क्या है, किसी को अगर सस्पेंड कर दिया और वो घर चला गया, उसको वो पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं, वो नियम नंबर 29 में है। कैरिपिबल नियम 1955 के नियम 30 में क्या है, 30 में है जांचिका, ये भी है। भगोड़ा कैरिपिबल नियम 1955 के किस नियम का अंतर्गत आता है, नियम नंबर 31। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, भगोड़ा किस नियम के तहत आता है, नियम नंबर 31। तो आप लोग जान लीजिए कैरिपिबल नियम 1955 के किस नियम के तहत अधिनियम आता है, तो 32 में। घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2-3 साल आ चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कैरिपिबल नियम 1955 के नियम 32 में क्या है, ऑर्डिनरी रूम, और बोल सकते हैं ऑर्डिनरी रूम का नियम संख्या कितना है, तो 32।
ये घुमा पुरा के आ सकते हैं। आयुध, गोला बारूद और संपत्ति को हानि के रिव्यूअल नियम 1955 के किस नियम के अंतर्गत आता है? नियम नंबर 35। इतना ये नहीं है कि रिव्यूअल नियम 1955 के 36 में क्या है? न्यायिक विचारण। ठीक है, कि रिव्यूअल नियम के 27 में क्या है? 27 में क्या है? निलंबन। ये भी इम्पोर्टेंट है। 27 में निलंबन है। सेवा तालिका में दंड का प्रविष्ट के रिव्यूअल नियम 1955 के किस नियम के अंतर्गत आता है? सेवा तालिका में दंडों के प्रविष्ट नियम 33 में आता है। मंत्रालयिक स्टाफ के रिव्यूअल नियम 1955 के किस नियम के अंतर्गत आता है? जो मिनिस्ट्री स्टाफ बढ़ते नियम नंबर 38। अभी आपको रिवॉर्ड पुरस्कार के रिव्यूअल नियम 1955 के किस नियम के अंतर्गत आता है? नियम नंबर 53 पे। रिवॉर्ड का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रिवॉर्ड का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नियम नंबर 35। रिवॉर्ड पुरस्कार के रिव्यूअल नियम 1955 के किस नियम के अंतर्गत आता है? नियम नंबर 35। तो दोस्तों ये बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को हम लोग वर्ड फाइल में दे देंगे। आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आप लोगों को मिल जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग ये सुनहरा मौका छोड़िए मत, और अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए, और आप सभी को बेस्ट लक देके मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। जय हिंद।